ओके बच्चा लोग, गुड इवनिंग बच्चा। मेरा नाम है सुबोध कुमार और मैं आज आपको एक चैप्टर और करा रहा हूँ एमएनएस का। ठीक है, इस चैप्टर में क्या बेटा, दैट इज डायरेक्शन टेस्ट या डायरेक्शन सेंस, जो भी चाहो वो बोल सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, उससे पहले आपको समझना क्या है। देखो डायरेक्शन टेस्ट के लिए सबसे पहली चीज ये है, आपके पास कितनी डायरेक्शन होती है। देखो बेटा, 4 डायरेक्शन मेन होती हैं जिन पर हम बात करते हैं। ठीक है, उन 4 से 4 और डायरेक्शन बनती है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे डायरेक्शन इंडिकेटर, दैट इज डायरेक्शन इंडिकेटर। आपने कहा ठीक है सर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब यहां पर इसी बीच से जैसे ये जाएगा और इधर, इसको बोलेंगे बेटा, ये आएगा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ। अब मैं आपको पहली बात ये समझाता हूं जो ध्यान से आपको समझनी है। देखो बेटा, अगर आप मैथमेटिक्स की बात करते हो या फिजिक्स की बात करते हो, ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बोथ आर नॉट इक्वल। इक्वल नहीं है। व्हाई? फिजिक्स और मैथ्स आपको बोलता है जैसे 45 एंगल पर है, 45 इधर 45 इधर, दैट इज कॉल्ड ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। बट एक्चुअल ईस्ट नॉर्थ किसको बोलते हैं? जब ये हल्का सा टिल्ट हो जाता है ईस्ट की साइड, तो ईस्ट पहले आ जाएगा। अगर ये नॉर्थ की साइड टिल्ट हो गया, दैट इज नॉर्थ पहले आ जाएगा। बट रीजनिंग आपको ये बोलता है कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, आप ईस्ट नॉर्थ बोलो या नॉर्थ ईस्ट बोलो, बोथ आर सेम, एंगल से कोई इंपैक्ट नहीं होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, बोथ आर सेम। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ, बोथ आर सेम। दिस वन नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ, बोथ आर सेम। दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन इंडिकेटर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं डायरेक्शन इंडिकेटर। फर्स्ट थिंग इज दिस वन। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, फर्स्ट थिंग इज व्हाट? डायरेक्शन इंडिकेटर है। नेक्स्ट, अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए, जो सबसे बेसिक थिंग है, कि कौन सा किस से कितने डिग्री पर होता है। मतलब अगर मैं यहां पर बताऊं आपको, जा देखो, दैट इज, देखो यहां पर आपके पास ये लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये तो एक्चुअली से बना के रखो डायरेक्शन इंडिकेटर को, ये भी एक्चुअली है। बट प्रॉब्लम क्या, मेरे को थोड़ा सा तुम्हें ये बताना है कि कैसे टिल्ट करने के लिए जो हम बात करते हैं कि एंगल कैसे बताया जा सकता है। दैट इज ईस्ट नॉर्थ, दैट इज साउथ ईस्ट, दिस वन साउथ वेस्ट एंड दिस वन नॉर्थ वेस्ट। आपने कहा ठीक है। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं नॉर्थ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पर क्या आता है बेटा? ईस्ट नॉर्थ। नॉर्थ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पर आता है ईस्ट नॉर्थ। नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पर आता है ईस्ट क्लॉकवाइज। 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पर आता है साउथ ईस्ट। 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पर आता है साउथ। 225 डिग्री चलने पर क्या आता है बेटा? साउथ वेस्ट क्लॉकवाइज। 270 चलने पर आता है बेटा वेस्ट। 315 चलने पर आता है बेटा नॉर्थ वेस्ट। और बेटा 360 चलने पर आता है क्लॉकवाइज वापस नॉर्थ। तो मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि आप किसी एक के रेस्पेक्ट में सारी वैल्यू निकाल सकते हो अभी के लिए। वैसे तो एक्चुअल थिंग ये भी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट से अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे 90 पर तो क्या आएगा बेटा? साउथ। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो बेटा क्या आएगा? नॉर्थ। गॉट इट? ये भी आपको पता होना चाहिए क्लॉकवाइज चलने पर क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज चलने पर क्या आता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब देखो बेटा, यहां पर ये तो आपका फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट क्या आएगा? अगर कोई आपसे ये बोलता है, एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। पहले फर्स्ट थिंग इज व्हाट? मिस्टर एक्स फेसेस साउथ। किधर फेस किया हुआ बेटा? साउथ। मिस्टर एक्स फेसेस साउथ। ही टर्न 180 डिग्री clockwise. After that, he turned 270 degree clockwise, comma
315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, एट लास्ट he turned 45 degree clockwise. In which direction he is faces now? इसका फेस किधर है? आपने कहा ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका फेस किधर है? फर्स्ट थिंग, सबसे पहला क्या दिया बेटा? 180 डिग्री क्लॉकवाइज। आप क्या लिखेंगे? दैट इज 180 डिग्री क्लॉकवाइज। आपने कहा ठीक है सर, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। नेक्स्ट वन, दैट इज क्लॉकवाइज, ऊपर लिखते हैं क्लॉकवाइज। देखो दो तरीके हैं, दोनों बता देता हूं। पहले ये वाला तरीका देखो। नेक्स्ट वन, आफ्टर दैट ही टर्न 270 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर क्लॉकवाइज में 270 डिग्री। आफ्टर दैट 315 एंटी क्लॉकवाइज, 315 एंटी क्लॉकवाइज एंड 45 डिग्री क्लॉकवाइज। गॉट इट? आपने कहा ठीक है सर। अब आपको करना क्या होता है? पहली थिंग ये, आप यहां पर इन सबको ऐड करेंगे, यहां पर ये देखेंगे विच वन इज ग्रेटर। जो भी ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर वाले को माइनस करेंगे और बैलेंस करके आंसर लिख देंगे। एग्जांपल के लिए क्या? दिस वन 5, दिस वन 9, दिस वन 8 और 7 15, 15 और 4 19, that is 495, and this one 315। बेटा which one is greater? साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज इज ग्रेटर। माइनस करो बेटा, तो माइनस किया तो क्या आएगा बेटा? 0, नेक्स्ट 8 एंड दिस वन 1, 180 आ गया माइनस कर। और वैल्यू किस चीज की आई बेटा? क्लॉकवाइज। किसकी आई बेटा वैल्यू? क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखो बेटा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, आपके पास है, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मेरे बच्चा साउथ से स्टार्ट किया था। कहां से स्टार्ट किया था? साउथ से। 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो तो आंसर इज व्हाट? नॉर्थ। तो किस ओर फेस किए हुए बेटा? नॉर्थ में फेस किए हुए। क्वेश्चन समझे मेरे बच्चा? से यस और नो? इसी बेस पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखो, इधर आते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है आपका, ये रहा। क्या लिखा है? अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। किधर फेस किए हुए बेटा? वेस्ट। आफ्टर दैट ही टर्न 45 डिग्री in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti-clockwise direction। बेटा पहला काम क्या करना है? फर्स्ट थिंग क्लॉकवाइज लिखो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपने कहा ठीक है सर। देखो क्लॉकवाइज कितना है? 45 डिग्री। हाउ मच? 45 डिग्री। उसके बाद बेटा 180 डिग्री सेम डायरेक्शन, दैट इज मींस क्लॉकवाइज। आफ्टर दैट 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट? आपने कहा ठीक है सर। वैल्यू क्या आ गई बेटा? दिस वन 225 एंड दिस वन इज व्हाट बेटा? 270। अगर मेरे बच्चा, 1 सेकेंड, अगर बेटा यहां पर आपसे कोई बोलता है कि दोनों को बैलेंस अगर हम करेंगे तो क्या आएगा बेटा? तो विच वन इज ग्रेटर? 270 इज ग्रेटर, 225 इज ग्रेटर। ऑब्वियसली बात है, 270 इज ग्रेटर। तो 270 माइनस 225, वैल्यू इज व्हाट? दैट इज 45 डिग्री। सही यस और नो? दैट इज 45। और 45 क्या है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या दी थी? वेस्ट। अब डायरेक्शन इंडिकेटर बनाते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्या दिया हो बेटा आपको? उसने आपको दिया है वेस्ट में फेस है और एंटी क्लॉकवाइज। देखो बेटा ऐसे चलोगे तो क्लॉकवाइज होगा, ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इज व्हाट? दैट इज वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, बोथ आर राइट। तो आंसर इज व्हाट? साउथ वेस्ट। से यस और नो? क्वेश्चन समझ आया बेटा? मैंने जो आपको बताया ध्यान से समझने का, आप कैसे भी आंसर दे सकते हैं। अब मैंने बताया था दो तरीके, पहला वाला तरीका आपको समझ आएगा। सेकंड वे देखो इसी क्वेश्चन को करने का। मैं दो क्यों तरीका बता रहा हूं? देखो जो बच्चे एंगल पर खेल सकते हैं वो एंगल पर खेलो, जो एंगल पर नहीं कर सकते वो डायरेक्शन इंडिकेटर से करो। मैं हर क्वेश्चन के एक से ज्यादा वे बताऊंगा, बट सिलेक्ट आपको करना, आप किस बेस पर करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, आपने डायरेक्शन इंडिकेटर बनाया, आपने कहा ठीक है सर, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आपने ये बनाया, टोटल डायरेक्शन इंडिकेटर बन गया नॉर्थ ईस्ट,
ध्यान से सुनना, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और दिस वन नॉर्थ वेस्ट। आपने कहा ठीक है सर। ध्यान से देखो क्या लिखा है, फेसिंग वेस्ट है, किधर बेटा फेस वेस्ट है, ठीक है, ये रहा वेस्ट, इधर फेस है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज दिस वन, तो बेटा नॉर्थ वेस्ट आ गया। आफ्टर दैट 180 डिग्री सेम डायरेक्शन, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये आ गया 180 डिग्री क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन, साउथ ईस्ट ऑन द सेम डायरेक्शन, एंड 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। बेटा अगर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, दैट इज 180, दैट इज 225 एंड दिस इज 270। आंसर इज व्हाट, साउथ वेस्ट। आंसर इज व्हाट, साउथ वेस्ट। तो मेरे बेटा आप जिससे करना चाहो उससे कर सकते हो, मैं आपको बहुत सारे भी बताऊंगा एक से ज्यादा में, ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन ये आता है, इसी में एक सेकंड क्वेश्चन और समझते, देखो कैसा क्वेश्चन आएगा। देखो अब मैं आपको बताता हूं, इसके दो क्वेश्चन हो चुके, इसी में एक टाइप सेकंड आता है। टाइप सेकंड क्या बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइप सेकंड। मैं सभी से पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा, एक मिनट समझिएगा। मैंने बोला 3 लोगों के नाम है, रवि, ऐसे ही एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, मोहन, इंग्लिश में कहोगे इंग्लिश में लिख दूंगा, हिंदी में कहोगे हिंदी में लिख दूंगा, और विकास। ओके, आपने कहा ठीक है सर। बेटा क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है, ये 3 नाम लिखे मैंने, रवि, मोहन और विकास, ठीक है, ये एक्चुअल नेम है। कैसे नेम बेटा, एक्चुअल नेम, ठीक है, ये एक्चुअल नेम है। अब बेटा इनको मैंने चेंज कर दिया, कैसे, ऐसे एक गेम खेलने, नाम चेंज करने का, मैंने चेंज कर दिया। मैंने रवि को बुलाया किस नाम से, मैंने रवि को बोला मोहन नाम से, ठीक है, मोहन को बोला मैंने विकास के नाम से, और विकास को बोला बेटा मैंने रवि के नाम से। किसके नाम से, रवि। तो बेटा जरा ध्यान से सोचना, मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वन, पहले हिंदी में समझाऊंगा फिर इंग्लिश में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो पहला क्वेश्चन, रवि को क्या कहा, रवि को क्या कहा बेटा हमने, रवि को क्या कह रहे हैं, मोहन, गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, रवि किसको कहा, विकास को। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका समझ में आया क्या, रवि को क्या कहा, रवि किसको कहा, गॉट इट। दोनों का अंतर समझो। अगर कोई पूछे रवि को क्या कहा, तो बेटा रवि ये रहा, उसको क्या कहा, मोहन, क्या कहा, कहा। अगला, किसको कहा, किसको कहा। बात समझे, क्या कहा और किसको कहा। अब इसे क्या लिखा जाता है इंग्लिश में, वो देखो, विच डायरेक्शन, अब ज्यादा ध्यान सुना, विच वन कॉल्ड रवि। ओके, नेक्स्ट, रवि इज कॉल्ड एज, रवि को क्या कहा। ये 2 क्वेश्चन होते हैं। पहला, विच वन कॉल्ड रवि, रवि किसको कहा बेटा, दैट इज विकास। नेक्स्ट वन, रवि इज कॉल्ड एज, रवि को क्या कहा, मोहन। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग आ गया। समझे बात को, मैं क्या बताना को कोशिश कर रहा हूं तुम लोगों को, ये समझोगे तभी आगे के क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। तो समझ आया, मैं सोचता हूं सभी को समझ आया होगा, बोलो यस और नो। ओके डन, नेक्स्ट स्टार्ट करते। देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहीं पर देखते हैं, इफ नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ, एग्जाम्पल के लिए ये साउथ भी छोड़ दो, अपन थोड़ा और बढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, देन विच डायरेक्शन is called east and east is called as, east is called as। 2 क्वेश्चन बेटा, आपने कहा ठीक है सर। अब इसने बहुत सीधी सी बात बोली आपसे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आपने कहा ठीक है सर। देखो ये आएगा नॉर्थ ईस्ट, ये आएगा साउथ ईस्ट, ये आएगा साउथ वेस्ट और ये आएगा नॉर्थ वेस्ट। आपने कहा ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या लिखा, नॉर्थ इज कॉल्ड एज साउथ ईस्ट। दूसरा डायरेक्शन इंडिकेटर बनाओ बेटा सेम,
सेम डिट्टो दूसरा डायरेक्शन इंडिकेटर। ओके, क्या करोगे, वैल्यू लिखो। आपने कहा ठीक है सर। पहली वैल्यू क्या बेटा, नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। नॉर्थ कहां पर लिखा, दिस वन, नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। नेक्स्ट थिंग, ध्यान से सुना, दिस वन नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। तो आपको इसी रेस्पेक्ट में देखो बेटा, अगर ये साउथ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट से अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे 45 तो क्या आएगा, ईस्ट। इससे एंटी क्लॉकवाइज चले 45 तो क्या है बेटा, ईस्ट। और अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, साउथ। ईस्ट के अपोजिट क्या होता है बेटा, वेस्ट। साउथ के अपोजिट क्या होता है बेटा, नॉर्थ। ओके, दिस वन इज व्हाट, नॉर्थ ईस्ट, this one is called southwest, this one is called northwest. Got it? बात समझे, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, उसने बोला इफ नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, तो मैंने क्या बोला तुमसे, ध्यान से देखो, नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेटर बनाया एक्चुअल, जो चेंज करके कहा उसकी बात बाद में करते हैं। एक्चुअल में बोला है नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, नॉर्थ जहां पर लिखा है वहां पे क्या लिख दे बेटा, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट ये रहा। अगर साउथ ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज चलते हो 45 पर तो क्या आता है, ईस्ट। क्लॉकवाइज चलते हो 45 पर तो क्या आता है, साउथ। साउथ के अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। ओके, और बेटा बीच में जो जो वैल्यू है सब लिख दी। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विच डायरेक्शन इज कॉल्ड ईस्ट। ध्यान सुना, विच डायरेक्शन इज कॉल्ड ईस्ट, विच डायरेक्शन इज कॉल्ड ईस्ट। ईस्ट किसको कहा, दूसरा, ईस्ट इज कॉल्ड एज, पहला क्वेश्चन, ईस्ट इज कॉल्ड एज, दिस वन इज ईस्ट। ध्यान से देखना, this one is called east, this one is east. East is called as, east is called as, answer is what, southwest, answer is called southwest। तो पहले वाले का आंसर आया, east is called as, that is called southwest। second question is what, second is what, which direction is called east। इधर देखेंगे अब जो बनाया, which direction is called east, east किसको कहा, अब ये east किसको कहा बेटा, that is answer is what, नॉर्थ वेस्ट, आंसर इज व्हाट, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर आ गया बेटा नॉर्थ वेस्ट। से यस और नो, दैट इज द आंसर ऑफ वन क्वेश्चन। अगर एक्चुअली किसी ऐसे की बात करते हैं जिसको नहीं करना ये चैप्टर, जिसके लिए डायरेक्शन उसको बिल्कुल भी नहीं पता, या तुम जैसे ही जिसको स्टार्टिंग में डायरेक्शन का नहीं पता था कि डायरेक्शन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो तुम्हारे लिए विच वन इज कॉल्ड ईस्ट एंड ईस्ट इज कॉल्ड एज, दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, बट मैंने बताया दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर कोई बोले विच वन इज कॉल्ड ईस्ट, ईस्ट किसको कहेंगे, ठीक है, एंड ईस्ट इज कॉल्ड एस्ट, ईस्ट किसको कहेंगे, दीज आर द टू डिफरेंट क्वेश्चन एंड द आंसर इज ऑल्सो डिफरेंट। सेम भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं, पर जरूरी नहीं सेम आए, हमेशा डिफरेंट ही आते हैं मैक्सिमम केसेस में। तो ये आपका क्वेश्चन है। ओके डन, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन को, एक और को देखो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं, इफ साउथ is called northwest, then which direction is called west, and west is called as। फिर वही ध्यान से देखते हैं, देखो क्या है, डायरेक्शन इंडिकेटर बनाओ बेटा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। आपने कहा ठीक है सर। अब इस डायरेक्शन इंडिकेटर से एक बनाएंगे दूसरा डायरेक्शन इंडिकेटर, जो क्वेश्चन के बेस पर होगा। किसके बेस पर होगा बेटा, क्वेश्चन के। कैसे, देखो यहां देखो क्या होगा। इफ साउथ इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, तो बेटा जो साउथ है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट। अगर ये नॉर्थ वेस्ट है, साउथ इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, तो बेटा नॉर्थ वेस्ट के क्लॉकवाइज में नॉर्थ आएगा और एंटी क्लॉकवाइज में वेस्ट आएगा। नॉर्थ के अपोजिट क्या होगा बेटा, साउथ, वेस्ट के अपोजिट क्या होगा बेटा, ईस्ट। ये आ गया नॉर्थ ईस्ट, दिस वन साउथ ईस्ट,
एंड दिस वन साउथ वेस्ट। ओके, आपने कहा ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, विच डायरेक्शन इज कॉल्ड वेस्ट, विच डायरेक्शन इज कॉल्ड वेस्ट, और दूसरा क्या है, वेस्ट इज कोल्ड एज। तो पहले वाले को देखते हैं, वेस्ट इज कोल्ड एज, देखो क्या लिखा है, वेस्ट इज कोल्ड एज, वेस्ट इज कोल्ड एज, ये वेस्ट इज कोल्ड एज, वेस्ट को क्या बोला, आंसर इज व्हाट, नॉर्थ ईस्ट, आंसर इज व्हाट बेटा, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट को क्या बोला बेटा, नॉर्थ ईस्ट। सेकंड, विच डायरेक्शन इज कोल्ड वेस्ट एंड वेस्ट इज कोल्ड एज। अब देखो विच डायरेक्शन इज कोल्ड वेस्ट, वेस्ट कहां पर है बेटा, दिस वन इज वेस्ट, ये किस जगह पर लिखा है बेटा, किसकी जगह पर लिखा है, दैट इज साउथ ईस्ट। तो बेटा दोनों के आंसर अलग अलग है। विच डायरेक्शन इज कोल्ड, वेस्ट इज कोल्ड एज, वेस्ट इज कोल्ड एज क्या होगा बेटा, नॉर्थ ईस्ट। सेकंड वन इज व्हाट, विच डायरेक्शन इज कोल्ड वेस्ट, वेस्ट इज कोल्ड साउथ ईस्ट, क्या होगा बेटा, साउथ ईस्ट। दैट्स इट, ये आपके दो क्वेश्चन कराए मैंने सेम इसी टाइप के, समझ आया बेटा, से यस और नो, डन। नेक्स्ट, अब बेटा आगे की बात करते हैं, देखो आगे क्या आएगा हमारे पास, टाइप थर्ड, क्या आएगा बेटा, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड क्या कहता है बेटा, टाइप थर्ड में सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो जनरली तुमने कहीं बार पढ़े होंगे क्वेश्चन, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मिस्टर एक्स स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, अपने घर से स्टार्ट करके इन नॉर्थ डायरेक्शन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, आफ्टर दैट ही टर्न ईस्ट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, आफ्टर दैट ही टर्न नॉर्थ एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 2, आफ्टर दैट ऐसे ही बताकर आपसे पूछा जाता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसा आता है, लिखते हैं, मिस्टर एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। और एक चीज, इंग्लिश की प्रॉब्लम मत लेना, मैं रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, जिसके लिए मैथ्स होता है इंडिया के लिए, उन सब के लिए इंग्लिश की प्रॉब्लम मत लेना, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं। केवल जनरली ये चीज समझो कि थिंक क्या है, क्वेश्चन की बात समझे, थिंक क्या है उस पर ध्यान देना है, गॉट इट। कभी यहां मेरी वो सही करने लगो, क्या बोलते उसको, इंग्लिश की वो क्या वगैरह सब चीजें बताने लगो, ठीक है, कि सर ये ग्रेटर, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मिस्टर एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड कवर 5 किलोमीटर in north direction, okay, north direction, after that he turned east and cover 8 किलोमीटर, ठीक है, again he turned north and cover 6 किलोमीटर, at last he turned east and cover 7 किलोमीटर, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन है वो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, नेक्स्ट थिंक, दूसरा क्वेश्चन, फाइनल पॉइंट in which direction of initial point and vice and versa, यानी इसका अपोजिट भी पूछा जा सकता है। थर्ड वन, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय मिस्टर एक्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन। आज मैं आपको जितना पढ़ा दूंगा कल इसी के क्वेश्चन कराऊंगा, याद रखना, ठीक है।
और कम से कम कल 15 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन। ओके, आपने कहा ठीक है, ये सब क्वेश्चन लिखा दिए मैंने। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा यहाँ पर, आप एक बार इसको देख लो। ठीक है, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप करते क्या है, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने कहा ठीक है सर क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक छोटा सा डायरेक्शन इंडिकेटर बनाओ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आपने कहा ठीक है, मिस्टर एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड कवर 5 किलोमीटर डिस्टेंस इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो बेटा ये किधर चलता है 5 किलोमीटर, नॉर्थ में। यहां से ये इसका घर समझो, यहां से 5 किलोमीटर नॉर्थ। हाउ मच, 5 किलोमीटर। कितना चलेगा बेटा, 5 किलोमीटर नॉर्थ। ये गया 5 किलोमीटर। आपने कहा ठीक है, आफ्टर दैट ही टर्न ईस्ट एंड कवर अ डिस्टेंस 8 किलोमीटर। हाउ मच, 8 किलोमीटर। आपने कहा ठीक है सर। आफ्टर दैट अगेन ही टर्न नॉर्थ एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। चलो यहां पहुंच गया 6 किलोमीटर। एट लास्ट ही टर्न किधर बेटा, ईस्ट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर, दैट इज 7 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछा है इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब जनरली आप जब इसको मिलाएंगे तो सब लोग एक ही गलती करते हैं कि इसको दो अलग अलग ट्रायंगल मान लेते हैं। जनरली आपको ऐसा नहीं करना है। वाई, क्यों? देखो बेटा, हमेशा याद रखना है मिनिमम डिस्टेंस जब भी निकालनी है तो आपको एक कंप्लीट ट्रायंगल बनाना होगा, या कंप्लीट फिगर में आप बता सकते हो मिनिमम डिस्टेंस। बिना कंप्लीट फिगर के मिनिमम नहीं बता सकते। जैसे एग्जांपल के लिए फिर दोबारा से बताता हूं मैं, देखो जरा, अगर तुम में से कोई भी ये चाहता है कि सर मैं इसको कुछ इस तरीके से बना सकता हूं क्या, देखो कैसे, कि सर मैं इसको ऐसे यहां से और फिर ऐसे जोड़ दूं, तो ये इसका कोई भी सही तरीका नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जब आप इसको बनाएंगे तो ये ऐसे दो पार्ट में डिवाइड ना होकर सिंगल एक पार्ट में जाएगा, और जरूरी नहीं है यहां से जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कई बार, मैं तुम्हें बताऊं, ये ऐसे भी जा सकता है, ये एक्चुअल। तो एक्चुअली ये ऐसे गया। जब हम इसको यहां से जोड़ते हैं, जब हम इसको यहां से जोड़ेंगे तो ये यहां से जोड़ते ही प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी बेटा, मिनिमम डिस्टेंस नहीं आएगी। और क्वेश्चन में हमें निकालनी कैसे बेटा, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक कंप्लीट फिगर जनरेट करना पड़ेगा। जैसे आपने कंप्लीट फिगर जनरेट किया तो ये वाले तरीका क्या होगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपने कहा ठीक है सर, अब आप इसको इधर लेकर आते हैं। ओके, इसको यहां, तो बेटा ये आ गया 6 और ये आ गया बेटा 8। अगर मैं टोटल की बात करूं दैट इज 15, टोटल इज व्हाट 15 इस ट्रायंगल। इसको बात करूं दैट इज 11। आपने कहा ठीक है सर, एक 15 है एक 11। तो बेटा अब यहां पाइथागोरस लगा सकते हैं अपन। क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। बिकॉज देखो मैंने बोला सारे के सारे 90, ध्यान से सुनना, सभी के सभी 90 डिग्री एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर। मतलब 90 सभी के सभी डायरेक्शन एक दूसरे से 90 पर होते हैं, तो वो या तो रेक्टेंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। अब यहां पर देखो, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये 6 तो ये भी 6, ये 8 तो ये भी 8। आपने कहा बिल्कुल सर। अब यहां पर हम बनाएंगे तो क्या आएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज व्हाट, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। आपने कहा ठीक है सर, हाइपोटेनियस स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121, 15 का स्क्वायर 225, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल सर। अब बेटा अगर मैं इसको चाहूं तो क्या आएगा, दैट इज 6 4 3 इज कॉल्ड हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और बेटा अगर इसको मैं हटाना चाहूं तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 4 6 इज व्हाट, हाइपोटेनियस का इस वैल्यू। तो बेटा ये आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। गॉट इट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस किसने निकाली, पाइथागोरस निकालकर आपने वैल्यू निकाल दी। जैसे ये 5 और ये 6 दोनों मिलाकर बेटा क्या हो गया 11, ये 8 और ये 7 दोनों मिलाकर 15। 11 का स्क्वायर 121, 15 का स्क्वायर 225, हाइपोटेनियस स्क्वायर। वैल्यू आपकी क्या है, 121 प्लस 225 इज व्हाट 346, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर। और हाइपोटेनियस इज व्हाट अंडर रूट 2 346। कट करके दिया हो तो कट करके लिखो, नहीं तो एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर जिस फॉर्म में दिया होगा उसमें देना होगा। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, फाइनल पॉइंट इन विच डायरेक्शन ऑफ इनिशियल पॉइंट। डायरेक्शन इंडिकेटर बनाया बेटा, यहां से देखो
विच डायरेक्शन, मैंने पहले ही बताया था रीजनिंग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है 45 एंगल देखने का, तो बेटा क्या वैल्यू आएगी, नॉर्थ ईस्ट, दैट्स इट। यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट नॉर्थ ईस्ट में है। किसमें बेटा, नॉर्थ ईस्ट में। आपने कहा ठीक है सर नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय मिस्टर एक्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन। अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मिस्टर एक्स ने कितनी डिस्टेंस चली, किसने बेटा, मिस्टर एक्स ने कितनी डिस्टेंस चली अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। तो मिस्टर एक्स ने कितनी डिस्टेंस चली बेटा, 5, ध्यान से सुनना, दोबारा से बता रहा हूं एक बार और देखो, दिस वन इज व्हाट, चेक करो, दैट इज 5, 8, 6, 7। वो मिनिमम नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है कितनी डिस्टेंस कवर की, 5 और 8, 13 और 6, 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7, हाउ मच, दैट इज 13 और 5, 18 और 8, दैट इज 26। इतनी डिस्टेंस चली बेटा इसने, कितनी चली, 26 किलोमीटर। गॉट इट, क्वेश्चन समझ आया बच्चा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ा हुआ है तरीका, वो क्या है, टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, उस पर भी बात करेंगे। अभी मेरे को बस पहले ये क्वेश्चन बताना था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टर्न। क्या हमारा टॉपिक, टर्न। ध्यान से देखो बेटा, टर्न में क्या आता है, कल हम क्वेश्चन करेंगे इन सब पर। देखो बेटा, टर्न, तुम्हें ये चीजें समझनी होंगी तभी हम इन पर बात कर पाएंगे। जब कल हम क्वेश्चन करेंगे बहुत आराम से समझ आएंगे। ओके, टर्न, एक टर्न होता है बेटा लेफ्ट टर्न, एक आता है बेटा राइट टर्न। बेटा अगर मैं लेफ्ट और राइट टर्न के बारे में बात कर रहा हूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न इज कॉल्ड, लेफ्ट टर्न का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओके, राइट टर्न का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आपने कहा ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आपने कहा ठीक है सर, दोनों चीजें समझ में आई, कैसे आइडिया देखो। एक एग्जांपल थिंक, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैंने बोला राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न ऐसे, दिस वन, मैं इधर हो जाऊंगा, डायरेक्शन कुछ भी रही हो दैट इज मेरे क्लॉकवाइज है। अगर मैं बोलता हूं एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट टर्न, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सीधी सी बात होती है, आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का तभी ध्यान रखना है जब आपको लेफ्ट और राइट टर्न देना है। ओके, राइट टर्न का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब कुछ कहेंगे कि सर मैं ऐसे खड़ा हूं ईस्ट को फेस किए हुए और मेरे को राइट टर्न लेना है, तो क्लॉकवाइज किधर से देखूं मैं? बेटा जब आप ऐसे देखेंगे तो ये इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, ये तो बेसिक सी बात हुई। बट आप क्या करेंगे, इसको हल्का सा आगे बढ़ाएंगे, तब यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। गॉट इट, समझ आया? क्योंकि फेस है ना आपका, फेस के बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। गॉट इट, तो आपको ये समझना होगा। ओके, अब यहीं पर एक छोटी सी बात बताता हूं जो बहुत काम की है। अगर एक ही पोजीशन पर या कुछ डिस्टेंस चलने के बाद एक बंदा पहले राइट टर्न लेता है फिर लेफ्ट टर्न, तो बेटा राइट और लेफ्ट एक दूसरे को कट कर देते हैं और वैल्यू आती है डायरेक्शन के केस में सेम डायरेक्शन। हमेशा याद रखना, डायरेक्शन के केस में लेफ्ट और राइट एक दूसरे को कट कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया तुम्हें, अभी मेरा फेस किधर भी है, मैंने बोला फर्स्ट राइट, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लेफ्ट, वापस वहीं आ गया मैं, बिकॉज राइट और लेफ्ट एक दूसरे को कट कर देते हैं। एक का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दूसरे का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो देन राइट और लेफ्ट एक दूसरे को क्या कर जाएंगे बेटा, कट। आफ्टर दैट अगर मैं बोलूं दो राइट, एक राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट राइट, तो बेटा राइट और लेफ्ट, राइट लेफ्ट एक दूसरे को कट करते हैं, राइट लेफ्ट एक दूसरे को, दो राइट बचे। उसी तरह अगर लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, तो बेटा क्या होगा, ऐसे ही राइट लेफ्ट एक दूसरे को कट करते हैं। और बेटा यहां पर भी क्या आएगा, दो लेफ्ट। अगर दो राइट आते हैं दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो लेफ्ट आते हैं तो भी क्या बेटा, अपोजिट डायरेक्शन। गॉट इट, हमारी पहली बात ये थी जो आपको हमेशा याद रखनी है, दो राइट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, दो लेफ्ट का मतलब भी अपोजिट डायरेक्शन। बिकॉज 90 डिग्री, अभी मेरा फेस इधर है, फर्स्ट राइट दिस वन, सेकंड राइट दिस वन, तो जिस डायरेक्शन में था मैं उस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हो गया, बिकॉज दिस वन इज कॉल्ड 90 प्लस 90 180,
180 क्लॉकवाइज हो या 180 एंटी क्लॉकवाइज हो, बोथ आर जनरेट अपोजिट डायरेक्शन। दोनों क्या जनरेट करते हैं बेटा? अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर कभी 3 राइट बच जाएं कट होने के बाद, डायरेक्शन के केस है बेटा ये, या 3 लेफ्ट बच जाएं, तो बेटा 3 राइट का मतलब होता है बेटा 1 लेफ्ट, और 3 लेफ्ट का मतलब होता है 1 राइट, दैट इज रिप्रेजेंट। अब जरा देखो ध्यान से, मैंने बोला फर्स्ट राइट डन, सेकंड राइट डन, थर्ड राइट डन। अगर बेटा मैं यहां से डायरेक्ट एक लेफ्ट ले लेता तो भी तो वैल्यू वही थी। गॉट इट? व्हाई? बिकॉज 270 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, टोटल जोड़कर 360। गॉट इट? तो अगर बेटा 3 राइट आ जाए लास्ट में कटने के बाद, दैट इज कॉल्ड 1 लेफ्ट, और 3 लेफ्ट आ जाए दैट इज कॉल्ड 1 राइट, दैट्स इट। तो ये आता बेटा हमारा इसके लिए। अब कई बार लोग बोलते हैं अगर सर 4 के 4 राइट बच जाए लास्ट में, अगर बेटा 4 के 4 राइट या 4 के 4 लेफ्ट बच जाए लास्ट में, तो इसका मतलब होता है बेटा, बहुत सीधी सी बात है, ध्यान से रखना, दैट इज कॉल्ड सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन से आप शुरू करते हैं वही, बिकॉज राइट और लेफ्ट क्या होता है बेटा 360 हो जाएगा पूरा। क्या हो जाएगा बेटा? 360। तो आज हमारा पहला पूरा कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, आज हमने इसके पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। एक चीज और है छोटी सी जो तुम्हें काम आएगी, दैट इज कॉल्ड शेडो। दैट इज कॉल्ड शेडो। उसको हम कल जब क्वेश्चन करेंगे उसके साथ साथ कर लेंगे शेडो कैसे आती है। ठीक है, तो बेटा आज हमारा ये सब देखो जल्दी जल्दी से एक बार और देखते हैं। अगर शेडो को करना चाहते हैं देखते हैं। देखो शेडो में यहीं पे बता देता हूं, समझते हैं शेडो कैसे होती है बेटा। ये है सन, ओके, आपने कहा ठीक है सर ग्रीन कैसे हो गया? अरे कोई बात नहीं, समझ लेना। ठीक है, समझ बेटा, हंसना नहीं है, समझना है। वेस्ट, ओके, एक ये है। अब बेटा जरा देखते हैं, सोचो जरा ध्यान से, सबको बताना है मेरे को अभी। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर तुम्हें कमेंट करना है तो सबको बताना है कि सूरज किस डायरेक्शन से उगता है? ईस्ट से। किस में छिपता है? वेस्ट में। ठीक है, ऐसे कितने प्लैनेट अपने सोलर सिस्टम में जिनमें ये होता है? बात समझे? मैं दोबारा से बता रहा हूं, ऐसे कितने प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम में जिनमें ये कंडीशन होती है कि सन आता ईस्ट में और जाता वेस्ट में। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, अब यहां ये सन है, तो बेटा इधर से सन की रोशनी आ रही है। अब ये तो मॉर्निंग की बात है, किसकी बात है बेटा? मॉर्निंग की, क्योंकि मॉर्निंग में ईस्ट साइड होता है। और ये बेटा किसकी बात है? इवनिंग की। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, मॉर्निंग में अगर आप ईस्ट फेसिंग जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं बेटा? ईस्ट फेसिंग, तो आपकी शेडो, जैसे इधर जा रहा हूं उधर से रोशनी आ रही है, तो शेडो इधर क्या कहां जाएगी? बैक साइड, दैट इज बैक साइड, यानी बैकवर्ड। ओके, अगर मैं वेस्ट में जा रहा हूं तो मेरी शेडो क्या होगी बेटा? इन फ्रंट। क्या होगी बेटा? इन फ्रंट। अगर बेटा मैं नॉर्थ में जा रहा हूं, किधर जा रहा हूं? नॉर्थ में, तो मेरी शेडो किधर आएगी बेटा इसके? अगर मैं नॉर्थ में जा रहा हूं तो मेरे लेफ्ट साइड आएगी, ये लेफ्ट साइड होगी, ये राइट साइड होगी, तो लेफ्ट साइड आएगी। किधर आएगी बेटा? लेफ्ट साइड साइड। अगर बेटा मैं जाऊंगा साउथ में तो मेरी शेडो किधर आएगी बेटा? राइट साइड। किधर आएगी बेटा? राइट साइड, राइट साइड। गॉट इट? अब इधर आ जाते हैं। अगर बेटा इवनिंग की बात करता हूं और कोई वेस्ट में जा रहा है इवनिंग में, तो उसकी शेडो, जैसे वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट की साइड सन है, तो सन सामने है, इधर से रोशनी आएगी, तो शेडो किधर होगी? बैक साइड। तो बेटा यहां इन फ्रंट थी, यहां क्या हो जाएगी बेटा? बैक साइड। किधर आ जाएगी? बैक साइड। ओके, इधर की अगर बात करूं मैं बेटा, अगर कोई ईस्ट में जा रहा है तो शेडो किधर आएगी बेटा? इन फ्रंट, इवनिंग में इन फ्रंट। ओके, अगर बेटा कोई नॉर्थ में जा रहा है तो शेडो किधर आएगी बेटा? उसके राइट साइड। किधर आएगी? राइट साइड, इवनिंग में राइट साइड। और अगर बेटा कोई जा रहा है साउथ में तो बेटा शेडो किधर आएगी बेटा? ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड। किधर आएगी? लेफ्ट साइड। इनके क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा आपको, आज इसको समझ लेना पूरा कि शेडो किधर और किस तरीके से जाएगी। ओके, अब आपके पास कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं बचा। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैंने कुछ क्वेश्चन कराए, कल हम एटलीस्ट 15 क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एटलीस्ट 50 क्वेश्चन। और यही सारी पीपीटी जो मैंने आज पढ़ाई है ये वापस लगाए रखूंगा और तुम्हें एक एक क्वेश्चन बताऊंगा किस फॉर्मेट में, किस बेस से आया। ओके, थैंक यू। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।